तो उत्तराखंड में हाथी किसका साथी? बीएसपी की हाथी की चाल, किसे शह किसे मात। बीएसपी का हाथी उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ेगा या नहीं, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि उत्तराखंड के सियासी दंगल में बीएसपी किसका मंगल करेगी, यानी उत्तराखंड के दंगल में किसका मंगल। बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिरकार किसके लिए शुभ समाचार, उतारे उम्मीदवार किसके लिए शुभ समाचार। मायावती का एक अपना चुनाव लड़ने का तरीका है और उसमें एक डीएम फैक्टर है, एमडी कह लीजिए, डीएम कह लीजिए, यानी दलित प्लस मुस्लिम। और बीजेपी के लिए यह फॉर्मूला जो मायावती का फॉर्मूला है, बीएसपी का फॉर्मूला है, वो बीजेपी के लिए 5 सीटों पर रूट तय कर रहा है। आखिरकार बीएसपी की लिस्ट उत्तराखंड के सियासत में क्या ट्विस्ट लेकर आई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपने चुनावी तरकश के तीर आजमाने शुरू कर दिए हैं। ठाकुर ब्राह्मण समीकरणों को साधने वाली उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं। वहीं आरक्षण की स्थिति के बीच उत्तराखंड में दलित वोट सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच दलित वोट को लेकर घमासान होने लगा है। कांग्रेस ने हिंदुत्व का तोड़ जातिगत राजनीति से निकाला है, लेकिन इस बार दलित वोट क्या वाकई में किंग मेकर साबित होंगे? अगर हाँ, तो फिर बीएसपी किसका खेल बनाएगी और किसका खेल बिगाड़ेगी? ये काफी दिलचस्प सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के दंगल में बीएसपी की एंट्री ने एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीएसपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने अपने रणबांकुरों के नामों का ऐलान कर दिया है। देखिए, पहली बार भावना पांडे जी पार्टी में शामिल हुई हैं। हम पहले जिसको भी शामिल करते कार्यकर्ता के रूप में शामिल करते हैं, उसकी आस्था अपने दल के रूप में देखते हैं कि उसकी कितने % आस्था है। टिकट की हम कोई बात नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ टिकट हमारा वफादार पार्टी के पुराने साथी हैं, एमएलए भी रहे मीरापुर से, और मीरापुर और लक्सर की आप मालूम है सीमा बिल्कुल चुपकी है। पूरा खादर का एरिया है इनका, और इनके यहाँ बरसों से पहले चूँकि क्या था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो ये जिला मुजफ्फरनगर से हो चाहे सहारनपुर एक ही को माना जाता था। तो जब वहाँ तक वो एमएलए रहे हैं तो पार्टी के वफादार लोगों को मौका दिया जाता है, इसलिए इस बार उनको मौका मिला है। बहन जी ने खुद, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनको आदेशित किया कि आप जाओ, आप पुराने आदमी हो, वहाँ से चुनाव लड़ो, और मजबूती के साथ चुनाव वो लड़ रहे हैं। आज नॉमिनेशन भी हो गया है, आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको आगे क्या रणनीति बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय हमारी नेता का रहा। उत्तराखंड में चुनावी दंगल रोचक हो चला है, क्योंकि राज्य में 20% दलित वोट हैं, जिसमें भी लगभग 16% वोट मुस्लिम समुदाय का है। 22 विधानसभा सीटों में दलित वोट निर्णायक भूमिका अदा करेगी, जबकि सबसे ज्यादा दलित वोट हरिद्वार जिले में रहते हैं। इतना ही नहीं, 5 लोकसभा सीटों में अल्मोड़ा की सीट आरक्षित सीट है और राज्य में 13 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। यानी कुल मिलाकर 10 पर्वतीय जिलों में करीब 11% दलित वोट है। 3 मैदानी जिलों में 9% दलित वोट है। इसलिए नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर दलित या मुस्लिम समुदाय के वोटर्स अपना प्रभाव छोड़ते नजर आएंगे।
मगर भाजपा और कांग्रेस अब भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के पांचों उम्मीदवारों ने आज अपने नामांकन पूरे कर दिए हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूरी इतिहास रचना करने वाली है और पांचों सीटों पर तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार शानदार अंतर के साथ जीतने वाले हैं। कांग्रेस से अन्य दल कोई भी दावा करता रहे केवल एक खोखली बातें कि जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बसपा पूरी तरह से कंफ्यूज दिखाई पड़ रही है। जो कपड़ों की तरह अपने प्रत्याशी बदल रहा है, इसका मतलब उसका कोई होमवर्क नहीं है, उसने कोई तैयारी नहीं कर रखी है और पहले दिन एक को टिकट देते हैं, दूसरे दिन दूसरे को टिकट देते हैं। इससे पहले उमेश कुमार की पत्नी को नेत्री बनाया आपने वहां से, फिर उनको निष्कासित कर दिया। अब भावना पांडे का केवल टिकट ही नहीं काटा, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो बसपा का कोई जनाधार अब हरिद्वार के अंदर बचा नहीं है, ऐसा मेरा मानना। खैर, दावे अपनी जगह हैं, मगर हकीकत ये कि पांचों लोकसभा सीटों में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां दलित और मुस्लिम गठजोड़ खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बीएसपी का अपना एक जनाधार है और उसी जनाधार के आधार पर सवाल यही है कि आखिरकार किसका खेल बनेगा और किसका बिगड़ेगा। अगर कमोवेश स्थिति का आकलन किया जाए तो हरिद्वार जिला ये वो जिला है जहां पर दलित और मुस्लिम वोटों की तादाद अच्छी खासी है। तो क्या हरिद्वार में पेच फंसेगा, ये एक अहम सवाल है। अल्मोड़ा जहां पर सीट आरक्षित है वहां पर भी दलित वोटों का अच्छा खासा एक वोट बैंक है और कहां कितने प्रतिशत वोट हैं ये आपके सामने है। और ऐसे में सवाल यह कि हाथी आखिरकार किसका बनेगा साथी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और वो मेहमान जिनसे आपका परिचय हम करवाते हैं। हमारे साथ मथुरा जोशी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। जोत सिंह बिष्ट जी बीजेपी के चेहरे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जब मिल बैठेंगे तीन यार चार यार, हम भी तो हैं आपके बीच में, क्यों बिष्ट जी, जोशी जी, सिसोदिया जी। तो शुरुआत बिष्ट जी आपसे, अभी ये शुरुआत में आपसे इसलिए कर रहा हूं और इसके पीछे वजह यह है कि अभी मैं बतौर बीजेपी नेता नहीं, जो आपका संगठन का एक अपना तजुर्बा है कि किस ब्लॉक में कितने वोट हैं, वो वाला जो तजुर्बा है ना आपका, मैं उसी आकलन के हिसाब से आपसे उत्तर चाह रहा हूं। ये हाथी किसका साथी, जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? देखिए, उत्तराखंड के अंदर चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अगर हम 2002 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर के 2004 का विधानसभा, फिर 4 का लोकसभा, फिर 7 का विधानसभा, जो अब तक जितने सारे चुनाव हुए उनमें शुरुआती दौर में 2002 में और इस समय के चुनाव में बसपा को कुछ विधानसभा सीटों में जीत हासिल हुई। लेकिन लोकसभा का ट्रैक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो लोकसभा में 10% के आसपास वोट के अलावा बहुजन समाज पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर पाई कि जिसको हम ये कहें कि साहब उन्होंने कहीं पर जीतने लायक स्थिति में आए। हाँ, एक बात जो आपकी डिबेट का विषय है कि वो किसका समीकरण बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे। आप इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 10% जो वोट हैं वो प्रभाव डालते नहीं डालते किसी की जीत? मैंने कहा ना कि आपका जो सवाल है कि किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, हाँ। तो ये बनाएंगे उनका जो लोग अपनी निर्भरता पर चुनाव लड़ रहे होंगे और जो लोग टिकटों के बंटवारे में पहले आपसी जो गठबंधन के दल है उनके झगड़ों से उलझ करके फिर आपस के अंतर्द्वंद से उलझने के बाद, हाँ। जिन लोगों आप ये कह रहे हो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले को ही कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा? निश्चित रूप से ऐसा है ना कि एक तरफ ऐसा है कि अनुशासित
और बिल्कुल कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं। हाँ पार्टी ने फैसला लिया और उस पर काम शुरू हुआ। हाँ दूसरी तरफ स्थिति यह है कि पार्टी ने फैसला लिया, हाँ उससे पहले लोग मैदान में कूद पड़े कि साहब दिल्ली वाले जो फैसला करेंगे करेंगे, हम तो चुनाव के मैदान में हैं। अब फैसला अनुरूप आ गया तो आपने देखा कि उसी दिन एक तकरीबन 40-42 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे रुड़की के नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दी। ऐसे ही कुछ मैं और चेहरे देख रहा हूं, उनको फैसला स्वीकार नहीं हुआ, तो आपसी अंतर्द्वंद है। ऐसा ही अंतर्द्वंद जो बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनकी पहले प्रत्याशी थी भावना पांडे जी। ठीक। भावना पांडे जी को ये लालच दे करके पार्टी में शामिल किया गया कि साहब आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, आप हमारी पार्टी में आए, आपने जो है कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना है। अब उसके बाद शामिल कराते ही जब उनमें चुनाव नहीं लड़ना था उन्होंने, तो भावना पांडे जी को शामिल क्यों किया, क्यों कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे? मैं कुल मिलाकर समझ गया, आप ये कह रहे हो कि कोई लड़े ना लड़े, हमारा गणित फिट हो गया। ठीक। मथुरादास जोशी जी, आपके पुराने साथी, इनके संगठन का तजुर्बा तो आप जानते हैं। यहां बता देंगे इतने वोटर इतने, इतने वोटर इतने, इतने इतने वोटर है। वो कह रहे हैं कि भैया खेल तो हमारा ही बन रहा है। जी जी। बीसी कह रहे हैं कि अगर ना बनता तो ये आपके साथी जो है वो छोड़ के थोड़ी ना जाते आपको। खेल तो गणित तो हमारा ही बन रहा है। नहीं, वो अपने तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कहीं जोशी जी अगर फोन पास ले आएंगे तो आपकी आवाज आएगी अच्छी। कहीं न कहीं बात तो है कि बसपा ने कैंडिडेट क्यों बदला, किसके दबाव में बदला और कहां से सेटिंग हुई, कहां से बातचीत हुई, हाँ। ये समझ में आप भी समझ गए हैं, उसको मैं भी समझ रहा हूँ। और बीस जी ने नहीं, मैं नहीं समझा, समझाओगे आप तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब बीस जी ने भी स्वीकार किया है कि भाई नहीं, आप ये कह रहे हो कि ऊपर से फोन आया इस वजह से प्रत्याशी बदल दिया, ये संभव हो सकता है। मथुरादास जी देखिए, आप ये बीएसपी के काम करने का तरीका आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बिल्कुल 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 है ना। बिल्कुल। तो यहाँ कैंडिडेट को जब तक वो नामांकन ना कर दे और नामांकन की तारीख वापस ना हो तब तक ये नहीं माना जाता है कैंडिडेट ही फाइनल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। हाँ। और किसी के दबाव में, इशारे पे कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो है कि बसपा का कैंडिडेट बदला है और बहुत खूबसूरती से बदला है और बहुत ही होशियारी और चालाकी से बसपा का कैंडिडेट मैदान में उतारा गया सर, है। वो सियासत करने आए हैं, राजनीति का खेल है, आप भी जानते हैं। लेकिन एनजीओ होता तो हरिद्वार में बैठ के सब हर गंगे कर रहे होते ना। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अब आपका खेल तो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा, आप मानिए ना मानिए। नहीं, एक बात बता दूं तिलक जी, हाँ। हरिद्वार की जनता बहुत होशियार है, किसी के कहने पे कोई खेल नहीं बिगड़ता है। हाँ, दिक्कतें जरूर है, हाँ। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन खेल नहीं बिगड़ेगा। वो वोटर भी जानता है, जिस वोटर के बलबूते पर इन्होंने खेल बिगाड़ने का काम किया है। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ कि वोटर इनके कहने पर कहीं को झुकने को तैयार है। जहां उसने वोट देना है वो मन बना के बैठा है, वो वोट वहां देगा। बीसी ये ना कंफ्यूजन तो है कि नहीं है भाई? ये जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है वो वाला फैक्टर मैं समझना चाह रहा हूँ। आप हिचकिचा रहे हैं जो कह रहे थे मन बनाया मन बनाया। नहीं, मैं कहीं नहीं हिचकिचा रहा हूँ। आप जानते मैं तो हिचकिचाने की वाली बात भी नहीं करता हूँ। हाँ, तो बताइए ना सर, खुलकर बताइए कि ये आप कह रहे हो कि अब ये जो वोटों का आप जो कह रहे हो कि बिखराव होना था वो नहीं होगा, आप ये कह रहे हो ना कुल मिलाकर? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, विधानसभा के चुनाव में अगर 2000 से और आज तक का इतिहास देख लें तो बसपा निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति हरिद्वार में दर्ज करती रही है। सर, मैं 7 और 8 सीटों की बात ही नहीं कर रहा सर। उधम सिंह नगर के भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर है कि नहीं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है, वहां से भी वो क्या नाम था उनका, जनाब का, जो काफी लंबे अरसे से विधायक भी रहे, बीजेपी में चले गए थे ना। तो नारायण पाल जी, हाँ, नारायण पाल जी, पाल जी की भी अपनी कला है, पाल जी की भी अपनी कला है। तो ऐसे कई किरदार बीएसपी के हैं रहे जिन्होंने बीएसपी को खड़ा किया। खैर बीसी जल्दी से ये कह रहे हैं कि बिखराव नहीं होगा, जो सोचकर बैठा है, ये बोल नहीं रहे थे कि मुस्लिम वोटर जो है वो हमारी तरफ ही रहेगा, जो दलित वोटर है वो हमारी तरफ रहेगा। वो कुल मिलाकर यही बात कर रहे थे जोशी जी। पिछली बार मैं देख रहा था 2019 में हरिद्वार सीट पर बीएसपी को 13% वोट मिला। अब वो 13% वोट इस समय घटता है बढ़ता है, एक तो देखने समझने वाली बात यह है बीएसपी ने जिस
गणित के हिसाब से अपना प्रत्याशी बदल करके जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, वो वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तो बीएसपी ने की है। और उन वोटों नहीं, पर ध्रुवीकरण वो कौन, कह रहे हैं फोन आपने करवाया कुल मिला के, जोशी जी कह रहे हैं। अरे सब कुछ हमने करवाया, ये तो बिल्कुल पाक साफ हैं, इन पर कोई दोष नहीं है। मथुरा दत्त भाई जी जरा कृपा करो, अपने गिरेबान में झांक लो, आपके अंदर कितने जू रेंग रहे हैं आप लोगों के अंदर, और उतनी खुजली के बाद भी आप आरोप लगा रहे हो कि ये जू भी जो है हमने भेजा आपके यहाँ। वाबिश जी, आपने चाचा का किरदार निभाया नहीं, उनके भतीजे को टिकट मिल गया, आप यहाँ पर रायता फैला रहे हो। वो देखिए कितने खुश हैं। आपने तो चाचा की भूमिका अदा नहीं की, वो चाचा की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम तो जोशी जी को चाचा की भूमिका अदा करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं चाचा है। के नाते तो हमने उनसे कहा था कि दोनों भाई साथ साथ रहेंगे, क्यों वहां पर जो है कि उतनी कष्ट झेल रहे हो। अच्छा, होना नहीं है, लेकिन इनकी समझ में हमारी बात आई नहीं। मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ तिलक जी, हाँ, कि आप भी आ जाओ। एक सीट का मसला नहीं है, हाँ, ये 5 की 5 सीटों पर जिस तरह का संदेश लोगों से जगह जगह से आ रहा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर सीट पर 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। ये कोई कॉन्फिडेंस है, मजाक का गणित मसला आपने नहीं बिठा है। दिया और आप कह रहे हो कि हाथी जो है हमारा साथी। खैर एक मिनट, उमा जी मुस्कुरा रही है। एक मिनट, आप सारे पुराने साथी हैं बीच आपके। एक मिनट उमा जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो तो बिस्टी का ये तो तजुर्बा है ना संगठन का कि भाई बता देते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि खेला हो गया, देख लो समझ लो, पहले कोई और प्रत्याशी था वो, और जोशी जी कह रहे हैं कि हाँ मुश्किल में तो आई गए हम। उमा जी का ऑडियो प्लीज। जी, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक है, वाकई में अभूतपूर्व है उनका जो एक एक विधानसभा सीट, एक एक क्षेत्र के लिए जो उनका विश्लेषण रहता है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उनके ज्ञान के लिए। और बिष्ट जी को अच्छी तरह से मालूम है कि इस समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में ठूस कर अपने गले की हड्डी बना लिया है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। और पूरी की पूरी बीजेपी इस समय सिर्फ एक व्यक्ति से घबराई हुई है, वो अरविंद केजरीवाल। 50 लाख लोगों को की भीड़ हम लोग दिल्ली में 31 तारीख को इकट्ठा करने वाले हैं। और अभी से आपने रोकना शुरू कर दिया, LIU वाले अभी से हमारे घर आकर बैठने लगे हैं कि उमा जी उस दिन हम आपको जाने नहीं देंगे। इस तरह की हरकतें आप लोगों ने शुरू कहाँ? की है। उत्तराखंड में? उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं उत्तराखंड की ही बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। जिस तरीके से हिम्मत यहाँ पर है, और इस बात को बहुत बेहतरीन, मेरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि ये ग्रुप का हिस्सा समझ के आप लोगों ने अरविंद जी को अंदर किया। उमा जी जो है टीवी डिबेट में आने से पहले अध्ययन करके नहीं आ रही। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, चलो बहन जी बसपा में मायावती जी को ही डरा धमकाकर अपने हिसाब से कुछ चेंज करा लिया जाए, ताकि कुछ वोट कट जाए मुस्लिमों के, ताकि कुछ दलितों के वोट कट जाए। गणित बहुत बेहतरीन लगा रहे हैं आप, लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा बेटी जी, आपके पास अजीत डोभाल जी है ना, जिनको आप बोलते हैं कि वो बहुत बड़े जासूस हैं, चाइना में रहे, पाकिस्तान में रहे। जरा उनसे पूछकर बता दीजिए कि अरविंद जी के खाते में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कहाँ हुआ, जबकि सारा पैसा आप लोगों के खाते में। विषय मायावती और बीएसपी था, आप इतना मजबूत थे तो वो डर भी रहे, और यहाँ पर 5 में से एक सीट भी नहीं मांग पा रहे हो उमा जी आप। देखिए हम बीजेपी आपसे डर रही है, आप एक सीट तो मांगते, कम से कम हरिद्वार ही मांग लेते, इतनी हिम्मत जुटा लेते। तिलक जी, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम एक मिनट, अब विशेष जवाब दे दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल से डर गए आप लोग, और ये खेल दिखाई देगा। जवाब दे रहा हूँ मैं उत्तराखंड की बात कर रहे हैं ना तिलक जी। विषय उत्तराखंड है, आप दिल्ली पहुंचे। मैडम जन क्रांति लेकर आइए ना, यहाँ तो कोई क्रांति फिल्म भी नहीं देख रहा। मैं जो कहना चाहता हूँ, उमा जी हड्डी इस समय केजरीवाल जी बन चुके हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ जेल में रखेंगे, बाहर निकलेंगे। उत्तराखंड के अंदर जो पिछली 22 के चुनाव में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी लड़ाए, उनमें से 37 लोग अब तक पार्टी छोड़ चुके, जो चुनाव लड़ने वाले लोग। अरे हम कह रहे हैं भाई, एक मिनट सुन लीजिए, उमा जी एक मिनट सुन लीजिए। तिलक जी डिबेट में हमने इनको नहीं रोका टोका, ये बीच में शोर मचा करके अगर डिबेट को खराब करना चाहती उमा जी तो इनसे बुलवा लीजिए। 50 लाख लोगों भाई ये अपनी बारी में बोले ना। दिल्ली की सड़कों पर ये जो बौखलाहट है, ये जो इतनी उत्तेजना है, केजरीवाल अगर दूध के धुले थे तो कल मनीष सिसोदिया के जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको ईडी ने केजरीवाल के सामने बिठा करके जब बहस कराई और सवाल जवाब पूछे, तो उस व्यक्ति ने, मनीष सिसोदिया के पीएस ने
अरविंद केजरीवाल जी के साथ। अब सुन लीजिए बीच मत बोलिए, आप सुन लीजिए ना, अरे सुनने की क्षमता रखो। उन्होंने बाकायदा कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आपके यहाँ बैठक में डील तय हुई थी, आप लोगों की उसकी बात तो उसको आप तो सुना नहीं आपने। जवाब दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। एक मिनट रुकेंगे, जोत सिंह जी, उमा जी, दोनों का ऑडियो नीचे। एक मिनट रुकिए उमा जी। विषय देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत काबिल हैं। विषय आज बीएसपी, मायावती, उनका वोट बैंक और 5 सीटों पर प्रभाव, विषय आज ये है। और ये क्रांति और जन क्रांति वाला मसला है, तो आपने तारीख मुकर्रर कर दी है ना। आज तक तो ब्लॉक क्रांति नहीं हुई, अब 31 तारीख को जो क्रांति फिल्म भी आएगी देख लेंगे सब। तो 1 मिनट अभी विषय पर आ जाइए। बीएसपी वाला जो फैक्टर है, आपको लगता है कि असर डालेगा या नहीं? अगर हां तो क्यों, ना तो क्यों? देखिए, बीएसपी हो, इनके सामने कोई भी हो, इन्हें पता है कि इन्हें किस तरीके से चुनाव में धांधली करनी है। मेयर का चुनाव चंडीगढ़ का पूरे देश ने देखा है। अब जो कभी चंडीगढ़ जा रहे हो, कभी दिल्ली जा रहे हो, अधिकारियों को फिट कर दिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ ना। ओके जोशी जी, जोशी जी, कुछ भी कीजिए। उमा जी, इस बात का जवाब तो बेसिकली देंगे ना, जिस तरीके से कैमरे में देखकर जनता को हत्या करने पर हालत यह है कि उत्तराखंड के अंदर 5 में से 1 सीट पर आपने दावेदारी नहीं करी। आपका जो 1,78,000 वोट पड़ा था 22 के चुनाव में विधानसभा में, उसमें से 1,15,000 वोट खिसक गया, वो प्रत्याशी चले गए, पार्टी छोड़ करके शोर मचाना बंद कीजिए। सौदा है नहीं कुछ आपके पास, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर आपका कुछ नहीं है। अब दूसरी बात पर आता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को पुलिस को देख के पीएस ने बाकायदा ईडी के सामने बैठ करके उमा जी ये यहां पर नारे मत लगाइए। 1 मिनट रुक जाइए, आप ऑडियो नीचे 1 मिनट। मथुरा जी, जितनी बात मैं समझ पाया, आप ही के मुताबिक, आप ही की जुबानी जो आपने कहा, मैं उसी को स्वीकार कर रहा हूं कि आपने बताया कि इन्होंने मोहरों को सेट कर दिया, सब कुछ सेट हो चुका है, कहां किसके कितने वोट काटने हैं। तो अब इससे कैसे पार पाओगे? और आपके तो सबसे अनुभवी चेहरे, जो पिता पुत्र की जोड़ी चुनाव लड़ रही है हरिद्वार में, वहीं पर ही सबसे ज्यादा खेल की संभावना है। और मेरी खबर यह है कि भैया जोत सिंह बिष्ट जी ने पार्टी आला कमान से कहा है कि मेरी ड्यूटी सबसे ज्यादा हरिद्वार में लगाना। ना स्वागत है, और जिसकी तरफ को अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान। सर फोन पास ले आइए प्लीज। निश्चित रूप से वहाँ लगनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि भाजपा ने जो खेल खेला है वो उनको उल्टा पड़ेगा। क्यों? हरिद्वार में वो किसी को लड़ा लें, कहीं से भी ले आए, बहन जी से कितनी सेटिंग कर लें, आप पूरे चुनाव का सिनेरियो देख लीजिए, पूरे देश के चुनाव का। नहीं, वजह बताओ ना। अब वहां पर तो आपके अपने विरोध कर रहे हैं, जिनको टिकट मिला है पुत्र जी को, वो तो उनका भी विरोध खुलकर हो रहा है। कोई नहीं कर रहा। आज मैं हरिद्वार में था, हाँ, नामांकन में गया था मैं, बीरेन्द्र रावत जी के नामांकन में। आप देखिए कितना बड़ा जनसैलाब वहाँ उतरा है, इतना बड़ा जनसैलाब उतरा है वहाँ पर। बीच कौन विरोध कर रहा है? आप कह रहे हो विरोध हो रहा है। ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये हरीश रावत जी का भी लिटमस टेस्ट है। ये राजनीतिक जीवन की उनकी ये अंतिम आप समझिए कि अंतिम चुनाव भी है। उन्होंने जो रिस्क लिया है, वो खुद चुनाव लड़ते ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है राजनीतिक जीवन में। पहली बार रिस्क लिया हरीश रावत जी ने। और हरिद्वार में देखेगा कहीं कोई असर होने वाला नहीं। हरिद्वार की मैं ये कह रहा हूँ जोशी जी, हरीश रावत जी तो जीवन भर रिस्क रहते रहे। 80 का चुनाव, 84 का चुनाव, 89 का चुनाव जीतने के बाद 3 बार, उसके बाद 91, 96, 98, 99, 2004 हारने के बाद हरिद्वार में 1 बार जीते 2009 में। उसके बाद हारने का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा, तो उसमें हरीश रावत जी इस राज्य के अंदर सबसे अव्वल आते हैं। अब उसमें खुद भी हारे, भाभी जी भी हारी, उसके बाद अब वीरेंद्र का नंबर लगा दिया। एक बात आपको, एक बात ये जो हारने का रिकॉर्ड बनाया रावत जी ने, उसमें मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात तो साफ सुथरी बात है। आप बीएसपी पर आरोप लगाओ, आप भाजपा पर आरोप लगाओ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके जो कार्यकर्ता है उनका सवाल ये है
कि भाई हरीश रावत जी को हमने नेता बनाया, जब वो 4 बार अल्मोड़ा से हार करके आए तो हमने उनको यहाँ पर सांसद जिताया, तो उसके बाद अब इनकी बेटी को विधायक बना दिया, अब इनके बेटे को। तो आखिर हरीश रावत जी से वो सवाल पूछ रहे हैं कि हरिद्वार के लोग जाएंगे कहाँ, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो ये आपसे भी तो पूछेंगे। आप त्रिवेंद्र सिंह को लाए, आपने हरिद्वार के स्थानीय व्यक्ति को क्यों नहीं टिकट दिया? इसको ये आपकी पार्टी से भी तो पूछेंगे, अगर मेरी पार्टी से पूछ रहे हैं तो। जोशी जी, आप त्रिवेंद्र सिंह जी को कहाँ से ले आए? लोईवाला से एक बार नहीं, बल्कि लोईवाला के मूल निवासी कहाँ के हैं? मतलब जोशी जी, लोईवाला ठीक है हरिद्वार में आता है, लेकिन तो हरिद्वार में आता तो फिर आप ये कह रहे हो हरिद्वार के मूलतः निवासी नहीं है वो। देखो कहाँ मूल निवासी हरिद्वार के हैं? कांग्रेस उनका मूल पता जो है सैनी गांव का है। जो आदमी दिल्ली और कोट द्वार में चुनाव लड़ता है, अनिल बलूनी, नहीं 2002 ये तर्क नहीं है आपका। आप जरा मेरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उनको मेरी बात सुनिए, जरा मेरी बात तो सुनिए आप पहले पूरी। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको जोशी जी, आप ये देख लीजिए, हरीश रावत जी कितने ही चुनाव हारे हों, सवाल है, लेकिन इतनी बड़ी जीवट का आदमी राजनीति में नहीं मिलेगा आपको। करण में हरीश रावत जी का हरीश रावत जी की तपस्या, हरीश रावत जी का समर्पण, हरीश रावत जी का त्याग, हरीश रावत जी का जनता के प्रति जो स्नेह है, जो त्याग है, वो जरूर काम आएगा। निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता उनके पुत्र को विजय तैयार हो। हरिद्वार की जनता इस बार फैसला उसी हिसाब से करेगी, लेकिन आपके पक्ष में करने वाली नहीं है। आप गलत समय मत रहिएगा। आपके पक्ष में फैसला होने वाला नहीं है। ठीक बोल दिया। इसको आपने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया हो, नहीं करेगी फैसला। जो स्वयं भी हरिद्वार का मूल निवासी हो, अगर वो फार्मूला मुझसे लग रहा तो आप पे भी लगता है। फाइनल कमेंट आपका। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में करेगी। उन्होंने जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं है ना, कितना दिलचस्प पहलू है जो कभी हरीश रावत के, कभी हरीश रावत को सबसे करीब से जानने वाले दो चेहरे, मधुरादत्त जोशी और जोश सिंह बिष्ट, दोनों एक कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे, एक कह रहे चुनाव हारेंगे। उमा जी समझ रहे हैं ना आप कि मतलब सबकी निगाहें सबसे हॉट सीट बन गई है इस समय हरिद्वार और पौड़ी। देखिए तिलक जी, उत्तराखंड में क्या हो रहा है मुझे इस बात की पूरी नजर है इस पे, और पूरे देश में क्या हो रहा है इस बात पर भी पूरी नजर है, और हमारे देश में क्या हो रहा है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, उन लोगों की भी पूरी। मैडम आज पता नहीं क्या हो गया आपको, आप अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पूरे दिल्ली घुमा दिया, पंजाब, अमृतसर, गुरुद्वारा सब कुछ घुमा दिया, आप उत्तराखंड की बात ही नहीं कर रहे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुछ बोलने तो उत्तराखंड की बात करेंगे तो फंसेंगे। मैडम मैं तो इतना जानता हूँ, अब सुन लीजिए, बुरा लगेगा आपको बुरा लगेगा। एक मिनट उमा जी, लेकिन मैं बोलता सच हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे बीसी की पार्टी हो, मथुरादत्त जोशी जी आपकी या फिर उमा जी आपकी, आप जानते हैं यह बात सच है कि किसी की कितनी वजूद और ताकत छोड़ दीजिए, लेकिन बीएसपी वो पार्टी रही जो चुनाव जीती और जितवाने का मादा रखती है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मानते कि नहीं मानते उमा जी इस बात को? उसका एक अपना वोट बैंक, अपना एक जनाधार है। प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन वोट फिक्स है। उठा के देखिए 2002, 2007 और लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत, यह 10% भी बहुत बड़ा खेल करता है मैडम, और खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्यों में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए किसका खेल बनता है, किसका बिगड़ता है, लेकिन उत्तराखंड में हाथी किसका साथी? बीजेपी खुश है, कह रही है कि काम हो गया आसान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।